हे गाइस, तो डेडपूल एंड वुल्वरिन के रिलीज होने में अब एक वीक से भी कम का टाइम रह गया है और अब तक इस मूवी के मार्केटिंग ने कोई ऐसा मेजर प्लॉट रिवील नहीं किया है किसी भी ट्रेलर में जिससे कि इस मूवी का क्लाइमैक्स या कोई मेजर प्लॉट स्पॉइल हो जाए ऑडियंसेस के लिए। लेकिन जस्ट कुछ ही दिन पहले रायन रेनॉल्ड्स ने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमेज शेयर की जिसमें हम एक स्लिंग रिंग को देख सकते हैं। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये स्लिंग रिंग ही वो रीजन है जिससे एमसीयू में पोर्टल्स ओपन होते हैं, लेकिन ये स्लिंग रिंग बाकी दिखाई गई स्लिंग रिंग्स के कंपैरिजन में काफी अलग है और अपनी इसी यूनिकनेस की वजह से ये रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन जाती है इस मूवी के लिए। इनफैक्ट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल बन जाती है इस मूवी के लिए। तो ऐसी क्या खास बात है इस रिंग में, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि हम रायन रेनॉल्ड्स की शेयर की हुई इंस्टाग्राम इमेज को देख सकते हैं, ये स्लिंग रिंग बाकी स्लिंग रिंग से अलग है। इस स्लिंग रिंग के दोनों साइड पे एक एक इन्फिनिटी स्टोन लगा हुआ है। एक है टाइम स्टोन और एक है रियलिटी स्टोन। टाइम स्टोन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है इससे, और स्लिंग रिंग के कंटेक्स्ट में इससे कोई भी पोर्टल के थ्रू टाइम में कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन रियलिटी स्टोन ही शायद वो मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इसे पहनने वाला रियलिटी टू रियलिटी हॉप कर सकता है, और ये दोनों अगर साथ में हो तो किसी भी यूनिवर्स में किसी भी वक्त इसे पहनने वाला पहुंच सकता है। और इसीलिए ये टूल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस मूवी में, कंसिडरिंग हम मल्टीपल यूनिवर्सेस देखेंगे इस मूवी में, फॉक्स के भी और एमसीयू के भी। अब तक जितने भी ट्रेलर्स हमने देखे हैं मोस्टली उन सब में हम डेडपूल के वेरिएंट्स को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि ये स्लिंग रिंग डेडपूल ने खुद पहनी हुई होगी उस वक्त। लेकिन ये स्लिंग रिंग डेडपूल को मोस्टली मिली होगी या शायद उसने चुराई होगी। इसकी पिछली ओनर मोस्ट प्रोबेबली कैसेंड्रा नोवा होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस इमेज में दिखाया गया बैकग्राउंड बिल्कुल इसी फ्लोरिंग से रिजेंबल करता है जहाँ कैसेंड्रा नोवा और वुल्वरिन की फाइट चल रही होती है। और इस ट्रेलर के फुटेज को देख के भी यही लग रहा है, जहाँ डेडपूल और वुल्वरिन दोनों पोर्टल की ओर जंप कर रहे हैं और उनके पीछे कैसेंड्रा नोवा खड़ी है, वो जरा भी सरप्राइज नहीं दिख रही है। उसे इस स्लिंग रिंग के वर्किंग के बारे में ऑलरेडी पहले से ही पता है। प्रोबेबली ये अपग्रेडेड स्लिंग रिंग उसने खुद बनाई होगी। हम जानते हैं कि इस मूवी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट वॉइड में होने वाला है और वहां हर रियलिटी से टीवीए ने कोई ना कोई चीज प्रूव की होगी, और ये स्लिंग रिंग और इन्फिनिटी स्टोन्स दोनों ही प्रूव होकर आए होंगे वॉइड में। अब यहाँ पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो जाती है कि कैसे कैसेंड्रा नोवा को ये इन्फिनिटी स्टोन्स और स्लिंग रिंग मिले होंगे वॉइड में। हो सकता है कि थानोस खुद इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ यहाँ पर प्रूव हुआ होगा और कैसेंड्रा ने उसे हरा के ये दोनों स्टोन्स उसे छीन लिए होंगे। लोकी सीजन 1 के एपिसोड 5 में थानोस कॉप्टर का एक ईस्टर एग हम जरूर देखते हैं, जिसका मतलब है कि थानोस के कम से कम एक या उससे ज्यादा वेरिएंट्स यहाँ वॉइड में आए होंगे। या फिर ये भी पॉसिबल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज या एंशिएंट वन का कोई वेरिएंट टाइम स्टोन के साथ प्रूव हुआ होगा वॉइड में, बेसिकली एक सॉर्सरर सुप्रीम जिसके पास आई ऑफ अगामोटो होगा, और उस सॉर्सरर सुप्रीम को हराकर टाइम स्टोन और स्लिंग रिंग दोनों ही कैसेंड्रा ने अपने पास रख लिए होंगे। इनफैक्ट ये डॉक्टर स्ट्रेंज या एंशिएंट वन वाली थियरी के सही होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि जब स्लिंग रिंग और टाइम स्टोन दोनों ही कैसेंड्रा को मिले होंगे तब उसने इन दोनों को कंबाइन करके एक टाइम ट्रैवल पोर्टल बनाया होगा, और ये पोर्टल वो यूज करती होगी अलायत से बचने के लिए। हम मल्टीपल ट्रेलर्स में अलायत को देख सकते हैं, और जिन्होंने लोकी सीजन 1 देखा है उन्हें पता है कि अलायत ही टीवीए की प्रूव की हुई चीजों को खत्म करने का काम करता है वॉइड में। तो यहाँ पर बेसिकली जब जब अलायत अटैक करने के लिए आ रहा होगा कैसेंड्रा के इस जायंट मैन वाले हेडक्वार्टर्स पर, उसी वक्त वो अपने साथ साथ इस पूरे के पूरे हेडक्वार्टर को टाइम ट्रैवल करके शायद पास्ट में ले जाती होगी, और इसी वजह से वो और उसका अपना म्यूटेंट गैंग आज तक वॉइड में जिंदा बच रहा होगा। ऐसा सिमिलर कंसेप्ट हमने एक्समेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था, जहां सेंटिनल्स से बचने के लिए किटी प्राइड बिशप को पास्ट में भेज देती थी, इससे सेंटिनल्स के हमला करने से पहले ही सभी म्यूटेंट्स वहां से गायब हो जाते थे। समवेयर डाउन द लाइन कैसेंड्रा को शायद रियलिटी स्टोन भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये स्लिंग रिंग एक मल्टीवर्सल पोर्टल ओपन कर पा रही होगी। प्रोबेबली इसी रियलिटी स्टोन को ढूंढना उसका और उसकी म्यूटेंट गैंग का मिशन होगा वॉइड में। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रियलिटी स्टोन वॉइड में कहां से आया होगा। हो सकता है कि डेडपूल ने खुद ये स्टोन टीवीए से चुराया होगा जब वो पैराडॉक्स से मिलने गया होगा, या फिर थानोस या कलेक्टर इन दोनों के वेरिएंट्स प्रूव होकर वॉइड में आए होंगे, जिसके चलते रियलिटी स्टोन कैसेंड्रा नोवा के हाथ लगा होगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या इन्फिनिटी स्टोन्स वॉइड में काम करते हैं, क्योंकि टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन्स पावरलेस थे जैसा हमने लोकी सीजन 1 में देखा था, और ना सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स, इवन लोकी खुद अपने पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब वो और सिल्वी और इवन क्लासिक लोकी वॉइड में थे तब वो अपने पावर्स को यूज कर पा रहे थे। सो अज्यूमिंग द सेम,
मोस्ट प्रॉब्ली इन्फिनिटी स्टोन्स भी वॉइड में काम करते होंगे। ओवरऑल अगर हम सिर्फ इस स्लिंगरिंग और इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड लोगों के बारे में सोचने जाए तो बहुत सारे माइंड ब्लोइंग कैमियोस दिखने के चांसेस है इस मूवी में। जिसका मतलब है कि X-23 का रिवील फाइनल ट्रेलर में बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू जिस लेवल के कैमियोस हमें दिख सकते हैं इस मूवी में। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी डेडपूल एंड वुल्वरीन में मल्टीवर्सल ट्रैवल और प्रोबेबल कैमियोस को लेकर। आपके हिसाब से ऐसा कौन कौन आया होगा इस वॉइड में जिसके या जिनके पास इन्फिनिटी स्टोन्स और स्लिंगरिंग होने के चांसेस है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।